हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर हैं वो बीसीसीआई के तरले मिन्नतें करने लग गए हैं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करने लग गए हैं कि वो इंडिया को पाकिस्तान भेजें और वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें, वरना पाकिस्तान को $20 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। खुद सोचो, एक तो आईएमएफ वालों ने हमारे जो है ना वो पिछवाड़े में डंडा दिया हुआ है कि बेटा तुम लोग तो सबर करो, तुम लोग की हम ऐसी की तैसी करते हैं। हम जो है 30-30 मिलियन का कर्जा लेते हैं यूएई से और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमने बड़ा कर्जा ले लिया यूएई से, हमें यहाँ पर इतना मिल गया, आज हमें इतना मिल गया, आज हमें इसने भीख दे दी, आज हमें उसने भीख दे दी, आज हमें ये मिल गया वो मिल गया। अब पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी आजमाई है, जो कि नई स्ट्रेटेजी बनाई है और अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि 99% जो है इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। जय हिंद दोस्तों, 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अलग अलग तरह की बातें निकलकर इसके बारे में सामने आ रही है। पाकिस्तान के बिगड़े हालातों को देखते हुए भारत ने एशिया कप की तरह ही पाकिस्तान में खेलने से लगभग ना कर दी है। इसी के साथ पाकिस्तान में रोना पीटना भी शुरू हो गया। इस चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमों ने हिस्सा लेना था, जिनमें से 4 ने तकरीबन संकेत दे दिए हैं कि वे इस टूर्नामेंट में खेलने नहीं जा रहे। इनमें भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये 4 देश तो लगभग ना कर चुके हैं। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि ये देश भी शायद पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। इसी को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना शुरू है और पूर्व क्रिकेटरों से लेकर पीसीबी तक सारे इस बात को रोने में लगे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट उनको अलॉट हुआ था और उसमें भी अगर भारत हिस्सा नहीं लेता तो ये टूर्नामेंट का फेल होना भी तय है। ऐसा पहले एशिया कप में भी देखा गया है, जहां न्यूट्रल वेन्यू पर हुए मैचों की कोई खास हाइप नहीं बची थी और एशिया कप में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। अब ये दोबारा स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल पाकिस्तान ने एक नया पैतरा चलने की सोच ली है। उसने ये खबरें चलानी शुरू कर दी है कि उसने 1200 करोड़ के करीब रुपए, जो कि अमूमन पाकिस्तान इधर उधर से मांगकर ही लाता है, वो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी में खर्च कर दिए हैं। और इस बात को वो आईसीसी को भी बताना चाहता है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आता और चैंपियन ट्रॉफी फेल होती है तो इसके लिए भारत तो जिम्मेदार होगा ही होगा, आईसीसी भी जिम्मेदार होगी। और उसके पैसे की भरपाई कौन करेगा? जबकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी स्टेडियम की हालात ऐसे नहीं है कि वो कोई बड़े टूर्नामेंट करवा सके। बस पीसीबी ने थोड़ी लीपापोती करवाकर 1200 करोड़ कहना शुरू कर दिया। इस बात को दुनिया भी जानती है कि पीसीबी में किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उसने इस पर, इन स्टेडियमों पर लीपापोती करके कि दुनिया को बता दिया कि उसने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जबकि पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेज़बानी कर सके। अब पाकिस्तान का ये नया पैतरा शुरू हुआ है कि इन 1200 करोड़ रुपए को अगर भारत नहीं आता तो आईसीसी पे करे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। सारी दुनिया जानती है कि पीसीबी भ्रष्टाचार का अड्डा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हो या फिर पीसीबी या फिर वहाँ की मीडिया, जो भारत को पहले धमका रहे थे और इस बात का डर दिखा रहे थे कि 2026 में होने वाले विश्व कप में वो हिस्सा नहीं लेंगे, अब वो भारत की मिन्नतें करने पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तानी क्रिकेट लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। जो पहले से ही पहुंचा हुआ है, अब उसका बचा खुचा भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो लोग मिन्नतें और गिड़गिड़ाने पर आ गए हैं और साथ ही साथ भारत से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ जाए ताकि उनकी क्रिकेट को बच जाए।
और उनको कुछ पैसे का इंतज़ाम हो जाए। आगे आप इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो वो बिल्कुल फिर सोचेंगे यार या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो ये कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, जैसे शोएब अख्तर और दूसरे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे ऐसे सामने आ रहा है, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि भाई इंडिया से बकायदा रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि अगर आप ना आए तो पाकिस्तान क्रिकेट को $1200 मिलियन का नुकसान होगा। क्योंकि इंडिया वाले कमेंट कर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानियों डॉलर ले लिए, डॉलर किसने लिए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वर्दी वाले ने लिए हैं, शायद मुझे उठा भी लें, बट मैं डरता नहीं हूँ। तो इनका ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लीडर में दिल होना चाहिए, बुज़दिल हैं ये सभी। जब इनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है लंदन चले जाते हैं, इनको इधर डॉक्टर ही नहीं मिलते। ये सब लंदन का बहाना प्लान है। बट हमें बहुत अफसोस है कि इंडिया नहीं आना चाहिए इनको। हाँ, हम पाकिस्तान ने इस बात की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2026 में वर्ल्ड कप में हम इंडिया का बाइकआउट करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में इतनी हैसियत है कि वो इंडिया को इनकार कर सके या वर्ल्ड कप ना खेल सके। उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान ना आ सके। इनको तो वो उन्होंने किसी को वो भी नहीं दिया था, वीज़ा भी नहीं दिया था पाकिस्तान जाने और उधर इंडिया जाने के लिए। 4 दिन पहले दिया था, उसके बाद वो भी तरलों के साथ। ये और पाकिस्तान जो बात कर रहा है ना कि हम 2026 में बदला लेंगे, ये कभी भी नहीं ले सकते। ये पैसे के पुजारी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। मैं इनके मुंह पे कहता हूँ ये पैसे के पुजारी हैं। वो है आईसीसी से पैसा निकलवाना। और असल में ये जो 1200 करोड़ तुम लोग सुन रहे होगे, तुम लोग अपनी खबरों में सुना होगा कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान जो 1200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करोगे तो भाई 1200 करोड़ 1220 करोड़ का खर्चा पीसीबी ने बोला है कि हम कर रहे हैं यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। अच्छा, ये 1220 करोड़ आएगा कहाँ से? इसका पेपर साइन करके भिजवा दिया गया है आईसीसी के पास कि भाई आप जो है हमें 1200 करोड़ रुपए भिजवाइए, आप हमें दीजिए 1200 करोड़ रुपए, क्योंकि हमारे स्टेडियम में इतने काम है, हमने अपने स्टेडियम को रेनोवेट करना है। यार मुझे लगा था कि कम से कम अपनी जेब से कर लेंगे, कुछ तो इज्जत बच जाएगी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तुम लोगों ने सीधा सीधा डाल दिया इन आईसीसी वालों के ऊपर कि भाई साहब आप भी हमें बचाइए, आप हमें ये 1200 करोड़ रुपए दीजिए। तब इंडिया आप देखें वो खेलता है, चाल खेल रहा है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को डाउन कर रहा है। इंडिया को चाहिए कि वो आए यहाँ पे। अगर वो नहीं आना चाहता तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं रोक सकता ना। चैंपियन ट्रॉफी तो होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। नुकसान तो नहीं शो करवाना चाहिए। इस तरह नुकसान शो करेंगे हम तो वो ज़्यादा सर पे चढ़ेंगे। हमारी जो डील्स चल रही होती हैं, एक दफ़ा हार जाएं तो पानी चला देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। कौन डील कर रहा है? पाकिस्तानी पीसीबी करता है, और कौन करता है? किसके साथ डीलिंग हो रही है? ये लोग पीसीबी के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं वही करते हैं। किसके साथ करें? इंडिया के साथ करें? जाहिर सी बात है, हमेशा डील्स होती हैं। विदाउट डील इंडिया के साथ ये डील होती है कि अगर पाकिस्तान नहीं हारेगा तो इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। अब पानी बंद करने वाली बात होगी पुरानी। अच्छा, अब इनके पास नए हथकंडे हैं। ये कहते हैं जी आपको वॉर में ये पैसे मिल रहे हैं, आपको फलां पाकिस्तानी टीम बिकती क्यों है? इंडियन टीम तो हमने कभी बिकते हुए देखा है। क्यों पाकिस्तानी और पाकिस्तान की टीम ही बिकने पे इन पे इल्जामात लगते हैं? हमने कभी क्यों नहीं सुना कि कोई और टीम बिक रही है? आपने पाक मीडिया और वहाँ की जनता को चैंपियन ट्रॉफी में भारत के ना आने पर सुना, और आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत का ना जाना पाकिस्तानियों के लिए किस कदर पीड़ादायक है। उनको खेल के अलावा जिस तरह का नुकसान की आशंका है वो सच है। वो सच बिल्कुल सही है कि अगर भारत नहीं जाता तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हालात और उसके बदतर होने के चांसेस है, और जो पहले भी हो चुके हैं। अब भारत के ना जाने से बाकी देशों की टीमों पर भी असर पड़ेगा और कई देश इस चीज़ को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। अगर 4 या 5 देश ऐसा करते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी लगभग ना के बराबर हो जाएगी।
और ऐसे में पाकिस्तान जिस तरह घुटनों पर आया बैठा है, उसको मजबूरन किसी और न्यूट्रल वैल्यू पर ये कराना ही पड़ेगा और भारत की डिमांड मांगनी ही पड़ेगी। दरअसल भारत की हैसियत आईसीसी में वो है जो ड्राइवर सीट पर कह सकते हो कि उसको चलाने वाला सिर्फ भारत है। ये बात कई वर्षों से सिद्ध है कि भारत के बिना आईसीसी का भी अस्तित्व नहीं है और बाकी बोर्ड की तो क्या हैसियत। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बोर्ड को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि न्यूट्रल वैल्यू पर ही चैंपियन ट्रॉफी होगी, वरना तो नहीं होगी। और भारत को इस मामले में इग्नोर करना पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा आपने पाक मीडिया और वहाँ की जनता के बोलने से ही लगा लिया होगा। और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तान में होने वाली किसी टूर्नामेंट के भविष्य पर भी ये खतरा बरकरार रहेगा। दरअसल पाकिस्तान के हालात इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं और ऐसे में भारत कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा और अगर भारत दौरा नहीं करेगा तो कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में सफल नहीं हो सकती। इसी की मारा मारी है और इसी का सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान को है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए ताकि आने वाली टीमें इस बात से संतुष्ट हो सके कि उनकी सुरक्षा सही से हो सकेगी। कोई नहीं चाहता कि उनके खिलाड़ी और उनकी टीमें ऐसे देश में जाए जहां उनकी जान ही सुरक्षित ना हो। श्रीलंका का उदाहरण सबके सामने है, जब लाहौर में उस पर हमला हुआ था और उसके खिलाड़ी बाल बाल बचे थे। ऐसे किसी हमले के ना होने देने की गारंटी पाकिस्तान किसी को भी नहीं दे सकता जब उसकी आर्मी से लेकर पुलिस और उसके वीवीआईपी तक भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, तो भला दूसरे देश की टीमें कैसे सुरक्षित रह सकती है। इसी बात को पीसीबी को तय करना होगा कि अगर उसने कोई टूर्नामेंट सफल बनाना है तो उसके देश को सबसे पहले अपनी कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी और दुनिया का विश्वास जीतना होगा, तभी जाके पाकिस्तान में हालात सुधर सकते हैं, वरना तो आने वाली टूर्नामेंटों का भविष्य भी यही होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।